कथा वहां पर पहुंच चुकी है जहां पर ये भरत पूरे अयोध्या के राज परिवार के साथ निषाद राजगुरु से भेंट हो चुका है और माताएं लोग भी निषाद राज को लाख वर्ष भय सुखी जनु लखनु निहारी हैं जिया हो सुखी से लाख बरिसा जानी लखन सम देही असीसा। वो माता कौशल्या सुमित्रा के कई अपने निषाद राज भक्त को अपने सुपुत्र श्री लक्ष्मण समझकर उन्हें लाख वर्ष जीने का आशीर्वाद दे रही है। अब देखिए, जो ही भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तो उनके सब अंग प्रेम के कारण, चूंकि भरत प्रेम के मूर्ति है, शिथिल हो गए। उनके निषाद राज के कंधा पर हाथ रख के ऐसे शोभा दो रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए। और फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के किनारे जब निषाद राज ने ले जाकर के वो गंगा का दर्शन करवाया भरत को और बताया कि देखिए इसी घाट पर, यहीं पर श्री राम जी, सीता जी और भैया लक्ष्मण ने स्नान किया था। भरत ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें श्री राम जी मिल गए। गंगा माता से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं और उन्होंने भी गंगा में स्नान किया और यही विनती मांगी भरत ने श्री गंगा माता से कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम नहीं हो, यानी बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो। प्रमाण क्या है? करीम जनो मांगहि कर जोरी राम चंद्र पद प्रीति न थोरी जोरी पानी। देखिए भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है, पवित्र करने वाली है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम है। लिखा हुआ है, जोरी पानी बर मांग हूँ एहू सिए राम पद सहज स्नेहू। इस प्रकार भरत जी ने गंगा माता से वरदान मांगा है और भरत जी स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर सब माताओं भी स्नान किए। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी को पता लगाया कि सभी लोग आ चुके। देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों राम जी के माता कौशल्या जी के पास गए और उनको चरण दबाने लगे। माता कौशल्या जी के चरण, फिर शत्रुघ्न जी भी आके सबका निषाद राज के साथ शत्रुघ्न को सौंपकर निषाद राज के साथ थोड़ा टहलने चले गए। इस प्रकार सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चल रहे। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र मन की जलन कुछ ठंडी करो, कौन जहां पर हमारे भैया ठहरे थे। तब जाकर के निषाद राज, सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण रात को जहां पर सोए थे, एक अशोक का पेड़ था। अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी कुश की चटाई, घास फूस की चटाई पर विश्राम किया था। भरत जी ने वह स्थान देखा, प्रणाम किया, परिक्रमा किया, दंडवत किया। कहते हैं कि जगत के मालिक इस अशोक पेड़ के नीचे धरती पर घास फूस के पत्तों पर सोया
और भोग और जोग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उनका सेवक राजभोग खाए। माता सीता जहाँ ठहरी थी, कुछ वस्त्र से सितारे वगैरह स्वर्ण बिंदु वगैरह गिर गए थे। भरत ने उन्हें देखा। भरत का प्रेम कहीं कह नहीं जाता। तो इस प्रकार आगे बढ़ते जाता है। अब पृथ्वी पर वो सोते हैं तो कहते हैं पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की उसी प्रकार ख्याल रखते हैं जिसे महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह जिनको पाला था, जैसे मणि अपनी फणी को रखता है। और इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी अपने समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। विधि बाम की करे नी कठिन जही मातु कीन्ही बावरी तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन रावरी तुलसी तुम सो राम प्रीतम कहतु हों सो हे किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीर जूही। इस प्रकार प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी की बावली बना ली, मति फेर दी, थे उनकी सराहना करते थे। किनके? भरत की माता कैकेयी की, जन के प्रसाद धारण करते हैं। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय कौन और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। कौन? भरत को समझा रहे हैं।